बोलो औशान माता की जय। एक गांव में एक महतारी बेटवा रहत रहन है। महतरियों काफ़ी बुढ़ी हो चुकी रही, काफ़ी उम्र हो गई रही महतरियों के। और बूढ़ा के घरे में बहुत गरीबी रही ही। बूढ़ा के बेटवा जौन रहन है दिन भर अपन नौकरी चाकरी के चक्कर में टहरे घूमे, देखे सुने काम धाम, लेकिन कतो काम धाम न लागे और शाम की वैसे छूछे हाथे वापिस आई जाए। बूढ़ा कैसो कैसो अपन एक टाइम के अपने बेटवा के और अपन इंतजाम करत रही दाल रोटी के। कैसो कैसो अपन महतारी बेटो के पेट पालत रही ही। बूढ़ा अपने बेटवा के बियाह गौन ना करे रही ही। बूढ़ा यह सोचे कि बेटवा के बियाह गौन कई देबे तो एक ठीक तो यो आई जाए, वहू के शौक श्रृंगार होए, वहू खर्चा बर्चा होए, तो हम ओके कहाँ से पूरा करब। कैसो कैसो अपन अपने बेटवा के पेट पालत ही, एक टाइम के दाल रोटी जुगाड़ होत बा, तो हम पतोहिए के इंतजाम कहाँ से करब, कुल शौक श्रृंगार कहाँ से ओके पूरा करब, सब कुछ कहाँ से खर्चा बर्चा आए। ती लिए बेटवा के बियाह गौन ना करे रही बूढ़ा। बूढ़ा अपना राहत रही, अब महतारी बेटवा राहत रहन है। बूढ़ा के एक जनी मतलब उनके सहेली रही ही पंडिताइन, वह बूढ़ा के घरे रोज आना आवत रही ही। बूढ़ा जब देखा तब अपन काम धाम करत रहे तो वह आके बैठ जाए, बूढ़ा से बतलात बोलत रहे और बूढ़ा अपन काम धाम करत रहे। तो बूढ़ा के जब काम धाम देख के पंडिताइन जो रही उनका तकलीफ हुए कि बूढ़ा इतना बुढ़ा गया हाँ और सारा काम धाम ऐसे करत धरत रहा थी। और ई ना कि एक ठी पतोहिया होता तिनका कम से कम एक रोटी बना के देते, खाती तो आराम से बैठे बैठे। तो यह सब सोचत रहा, लेकिन अपने सहेली से कहा ना बूढ़ा से। तो एक दिन के रहाइश ना भय रोजाना भाई उस दिन रही पंडिताइन, तो एक दिन के रहाइश ना भय पंडिताइन के तो कह दी कहीं कहीं कि एक बात कही तू ऋषियाऊ ना, कहीं कहा काहे के ऋषिया भाई, कहीं कहीं कि यह कहा था कि अब तहार इतनी उम्र हो गई बा, इतनी बुढ़ी हो गया है, कम से कम एक ठी पतो लवतू तो का एक रोटी बने के देते खातू आराम से बैठे बैठे। अब तहार उम्र ना रही है कि तू रोटी बने के खा पिया। तो कहीं कहीं कि कहाँ से कह ले बेटवा बाटे एक ठी नौकरी चाकरी हो गए कतो लगती ना न, और एक ठी पतोहियो लाई ओके खर्चा बर्चा कहाँ से हम देखब, कैसो कैसो तो दाल रोटी के इंतजाम हमरे घरे में होत बाटे, तो पतोहिया के खर्चा बर्चा शौक श्रृंगार कहाँ से हम पूरा करब। तो यह लिए हम बेटौनक बियाहवा ना करते ही। तो कहीं कहीं कि हमरे निगाह में पंडिताइन कहती हैं हमरे निगाह में एक ठी लड़की बाटे, अगर बियाहवा करा तो हम बताई। बहुत संस्कारी बहुत आज्ञाकारी वो लड़की बाटे और बहुत भाग्यशाली बाटे। जैसे वो पैदा भय ओकरे बाप के नौकरी लाग गए है, तो हमका लागत बा के भाग्य बहुत अच्छी बा। हो सकत है तोहरे घर में आवे तो वो तोहरे बेटौनक भाग्य चमक जाए, इहो तो हो सकत है। तो कहीं कहीं ना ही ऐसे कैसे बहनी और कौने हमें हमें एक ठी पतोहियो ले आई, हम बियाह गौन तो ना करब वहीं अपने बेटवा का। तो कहीं ना ही हो सकत है कि पतोहिया आ जाए तो तोहरे बेटौनक के भाग्य चमक जाए। तो कम से कम अपने बेटौनक बियाह कह दे, एक रोटी बने के पतोहिया तो का दे तो ले। और कुछ चाहे जौन देबू लेबू जौन खियऊ पियऊ ऐसे ऊ पड़ी रहे, बहुत आज्ञाकारी बहुत संस्कारी है, बहुत पूजा पाठ करत है, बहुत अच्छी लड़की बात है। यह लिए तू मान जा और ये बियाह कर ले अपने बेटवा का। तो कहीं ठीक है जब तू कहत यह कि ठीक बा लड़की, तो भाई इतना आज्ञाकारी बा तो जैसे हम सब रखब अगर वैसे रहे तो कोनो बात ना न बियाह कराए दे। तो भाई खूब अच्छे से अपन कैसो कैसो जौन कुछ रहन उनके अपन बियाह गौन हो गए, पतो आइए भाई पतो आइए। तो अपन जौन कुछ रहा है बूढ़ा घरे में कैसो कैसो अपन दाल रोटी के जुगाड़ उगाड़ करे रहे पतो बन में बूढ़ा उनका बेटवा आराम से सब खाए पिए। तो ऐसे ऐसे अपन दिन गुजरत रहन उनके। तो जैसे एक हफ्ता गुजरा उनका, एक हफ्ता आयब है तो बुधवार का पतोहियो कहती हैं कि हे अम्मा हमका अवसान मातक पूजा करावक बा और जाके सास सुहागिन के न्योत दे और जौन सर सामान लावक बा बाजार से लाए दे। तो बूढ़ा वह दिन संकोचानी कहीं कहीं कि अभी नई नई पतो हुआ बाटे, अगर अभी कुछ कहा तो यह कहे कि मना करती हैं हमका पूजा पाठ करे से। तो यह लिए कुछ बोली ना बूढ़ा, कैसो कैसो भाई वह दिन उनके लिए पूरा इंतजाम पूजा पाठ के करी और सास सुहागिन गांव में जाके न्योती आई तो सब सुहागिन आई खाई पी अपन अपने अपने घरे गई सब भाई। तो ऐसे ऐसे करत रही। तो फिर भाई बुधवार आए, फिर बुधवार के कहे लगी कहीं कि हे अम्मा कल बृहस्पतिवार आटे और हमका अवसान माता की पूजा कराऊ बा और जाए के सास सुहागिन न्योत दे और सर सामान जौन कुछ तर तैयारी के बा सब लाए दे, हमका कल अवसान माता की पूजा कराऊ बा दूर दूर ये चबाऊ बा।
तो कहीं ठीक है भाई, बहु दिन संकोच बस बूढ़ा। यह बूढ़ा अपने मन में सोचत यहाँ कि तो जब देखा तब हर हफ्तों में अवसान माता की पूजा करावत है, इतना खर्चा बर्चा हेमा लागत है और हम कहाँ से करी, कैसे कैसे तो दाल रोटी की जुगाड़ हमरे घर में होत है। और ई जब देखा तब अवसान माता की पूजा हर हफ्ते में करत ही, तो कहाँ से हम करी। अब वही नई नई आए हैं, अब वही कुछ कही सुनी, तब वो ऋषि वो करी हैं कि हमका बूढ़ा पूजा पाठ ना करे देती हैं। हम कैसे कही का कही। तो फिर भाई ऐसे ऐसे 2 हफ्ता 3 हफ्ता गुजर गए। बूढ़ा कैसो कैसो अपन इंतजाम करके दें। तो बूढ़ा के एक दिन ना रहा इस भाई, ये सोची कि हम कहाँ से इंतजाम करी, कैसे कैसे करके दे थे और ये पूजा पाठ करत थी। अब हम मतलब आज हमका कुछ बोले के परे, काहे के परे दुल्हन से। तो ये वह दिन फिर बुधवार आए, फिर कहीं कहीं कि हे अम्मा कल हमका पूजा करे बाटे और सास सुहागिन जाके न्योतिया गाँव में और सारा इंतजाम कर दिया पूजा पाठ का आज। तो कहीं कहीं कि हे दुल्हन तो से एक ठी बात कही, जौन तू कहा तू पूजा पाठ करे का, तो कैसो कैसो हमरे घर में दाल रोटी की जुगाड़ होत है और बेटवा हमरे नौकरी चाकरी लगती ना न, कहाँ से हम इतना रोज आना, जब तू हर हफ्ते में पूजा पाठ करत हूँ तो हम कहाँ से इतना इंतजाम करब, कहाँ से खर्चा बर्चा लागत है दुल्हन, कहाँ से हम कह दे का कैसो कैसो। तो हम संकोच बस तोहार कह दे इतना दिन, लेकिन अब हमसे ना हो पाओ बा, हम यह लिए ना हमसे रहा इस भाई दुल्हन, आज हम तो से कहत ही। तो कहीं कहीं कि ना ही अम्मा ऐसे बात ना न, हमहू समझत ही कैसो कैसो आप इंतजाम करत ही, लेकिन हम अपने घर में हमेशा ही अवसान माता की पूजा करावत रहे, तो ये लिए हम आपसे कह देते रहे, तो आप इंतजाम कह देते रही, तो ये लिए हम पूजा कह देते रहे है। लेकिन अगर कौन ठीक है अम्मा ना हो पावत बा तो कोनो बात ना, हम ना करब पूजा पाठ, जैसे जौन हमसे बने वैसे अपने अकेले चकेले हम कह ले पूजा पाठ। तो कहीं कहीं कि हाँ दुल्हन हमसे ना हो पात बा, लेकिन ये जौन पतोहियो रही ही ये अंदर अंदर बहुत दुखी भई कि कल हम अवसान माता की पूजा ना कर पाऊँ, दूध दुरिया ना चबा पाऊँ, तो बहुत दुखी भई। और सुबेरे अपना खाए पी ना और बूढ़ा से कह दी ठीक है हम न करब पूजा पाठ, और फिर जाए के अपन लेट गई अंदर और बूढ़ो अपन काम धाम इधर उधर टहरे घूमे लगी, अपन करे धरे लगी और बेटवा भाई नौकरी चाकरी के चक्कर में चला गया। तो ये ऐसे अपन यह लेटे लेटे यह सोचत यहाँ कि हाँ सही बात यह है कि हम इतना पूजा पाठ करता ही और ई ना कि अवसान माता हमारे मसेधु के एक ठी नौकरी चाकरी लगवा देती, और मतलब कि इतना कुल तकलीफ बा, इतनी गरीबी बा हमारे घर में, और अवसान माता हम रोज़ आना पूजा करी थे जब हर हफ्तों में, तो हमारे सास कहाँ से कुल इंतजाम करके हमका दें हैं, दिक्कत तो है ये बा। तो ये लिए हम ऐसे ना पूजा पाठ कर ले, जब अवसान माता हमका देंगे लेंगे तो हम अच्छे से इनका अवसान माता की पूजा पाठ करब, तो फिर संझब है। तो फिर बेटवा आए भाई अपन नौकरी चाकरी देख के कतो नौकरी चाकरी ओकर ना लाग रही ही, तो फिर आए वह छूछे हाथे वैसे उदास है, तो हियाँ दाल रोटी अपन पतोहियो बनई, महतारी बेटो खाए हन और दुल्हन ना खाई, पतोहियो ना खाई। तो बूढ़ा कहत हैं कि दुल्हन तू कहें खनवा ना खाऊ, कहें खनवा बा ना का, कहीं ना ही अम्मा बाटे लेकिन हम खाबे ना, हमारे भूख ना न। तो बूढ़ा यह सोचत यहाँ कि हम जो मना कह थे पूजो करे के लिए, यही के लिए दुल्हनिया रिसिया ये और यही के लिए खनवा ना खाती हैं, कहीं ना ही दुल्हन खा लिया और जाने जौने कुछ बाटे दुल्हन खाए पी लिया। और अवसान माता से यह मनावा चनावा करा कि तोहार पूजा पाठ इतना करी थे अवसान माता, हमरो सबके गरीबी दूर करा, हमरो मन से दुख नौकरी चाकरी लगवावा। तो ऐसे सब बूढ़ा कहीं और खाए ले दुल्हन सब कुछ ठीक हो जाए। तो भाई अच्छा कहीं वहीं बूढ़ा कहीं ठीक है अम्मा हम खा ले, तू जा सोवा बैठा। तो तब वो ये खाई ना और बेटवा सोवे चला गए और बूढ़ा अपना चली गई सोवे, ये अपन ढाक तोप के एक रोटी जौन बची रही ढाक तोप के अपन चली गई। और वैसे अपन बहुत उदास है यहाँ लेटी, यहाँ यह सोचती यहाँ हे अवसान माता काश कौनो चमत्कार हमरे साथे कर, तू हमरो मसेदुक नौकरी चाकरी लाग जाता है और हम कल के दिन जा न पावत, हम तोहार हर बृहस्पतिवार का हमेशा तोहार पूजा पाठ करी थे और यस न हो पावत कि हम तोहार कल के दिन मतलब कल के दिन ऐसे चला जाए और तोहार पूजा पाठ अच्छे से ना करी, तो हमरो मसेदुक कतो नौकरी चाकरी लगवाऊ तू। तो यही से सब सुमिरत यहाँ अवसान माता के हमरो कष्ट दूर करूँ, तू खूब सुमिरत यहाँ से अवसान माता के। तो सुबेरे भाई अपन दाल रोटी बनाई खवाई, अपना कुछ खाए पिए बहु ना बहु थोड़ा सा रिसियानी यहाँ बूढ़ा जानती हैं कि रिसियानी यहाँ। तो जल्दी उठी और मसेदू का अपन दही खायन पियन उन्हों अपन चला गए नौकरी चाकरी ढूंढे के चक्कर में, अब बूढ़ो अपन इधर उधर करे धरे लागी। तो भाई अब हियाँ ये सुमिरत यहाँ ये उकरत यहाँ कि पूजा पाठ हम ना कहीं मिलत बा। अब वहीं सुबेर भैन बाटे तब तक मसेदू हो गए और 1 घंटा में वो वापिस आ गए, काहे से उनके नौकरी चाकरी लाग गए, उनके नौकरी चाकरी लाग गए और उनके एडवांसों मिल गए।
तो ये आए न वापस जब घरे तो कहा था कि हमार नौकरी लाग गए और मतलब कि हमका एडवांसो आज मिल गया इतना। तो ये बहुत खुश भई, बहुत प्रसन्न भई कि मतलब अवसान माता हमार विनती सुनी। मतलब कि देखा हम सोचत रहे रात भर, आज बहुत तकलीफ में रहे हैं, तो ये अवसान माता हम कितना बड़ा चमत्कार हमरे साथे करी। और हम अभी तक कुछ खाए पिए ना न पानी तक ना पिए रही। तो तुरंते बूढ़ा से कहीं कहीं हे अम्मा, जैसे तू कहत रहू वैसे वैसे हमरे मना में वैसे आवेला कि सही बात याटा कि हमार अवसान माता एक ठीक इच्छा ना पूर्ति करती हैं। हम अवसान माता के इतना पूजा पाठ करी थे, इतना मनाई चुनाई थे, और फिर भी हमरे मसेदुक नौकरी चाकरी ना लागत बा। ये सब सोचत रहे रतिया भर और हम खाना पीना ना खाए वैसे लेट गए रहे हैं। और अवसान माता के कृपा से ये सब है बाटे चमत्कार। तो यह लिए जा देखा अम्मा बहुत औरतें हुई हैं भाई जो खाए पिए न हुई हैं गांव देश में। तो जाके पता करा सास सुहागिन ना अम्मा 14 सुहागिन का न्योत के लेके आवा और हम आज दुर्दुरिया चबाओ तबे हम पानी पिए अम्मा। ये अवसान माता की कृपा से ये चमत्कार आटे अम्मा, अवसान माता की कृपा से सब कुछ भैबा। ये लिए जाए के दौड़ के वहीं ज़्यादा टाइम ना भैबा, बहुत औरतें हुई हैं जो भाई खाए पिए न हुई हैं गाँव देश में। तो जाके तू न्योत के आवा। तो गई तुरंत बूढ़ा भाई बूढ़ा प्रसन्न हो गई, खुश हो गई कि आज तो एक तो चमत्कार हो गए और हमरे बेटवा की नौकरी लाग गए। तो तुरंत बूढ़ा अपन देखी भाई बहुत औरतें खाए पी ले रही और बहुत औरतें ऐसे कुछ रही पड़ी रही कि जे कुछ एक दाना ना डाले रही मुँह में, पानी दाना कुछ ना करे रही। तो सबका कैसो कैसो इनका 14 औरतें मिल गई और सब का लेके आई अपने घर में खूब अच्छे से अवसान माता की पूजा कराई। और खूब भाई जौन अवसान माता की पूजा कराई दुर्दुरिये चबवावत रही, वही दिन ये नाश्ता पानी खूब अच्छे से औरतन के इंतजाम करे रही सुहागिन के। खूब अच्छे से पूजा पाठ अवसान माता के भय, खूब अच्छे से सब बढ़िया सबका नाश्ता पानी कराई धूमधाम से। और अवसान माता इनके सारी मनोकामना पूरी कर दी और इनके घर धन दौलत से भरपूर कर दी, इनके हर इच्छा के पूर्ति कर दी। और कुछ ही दिन बाद इनके एक सुंदर से बेटवा अवसान माता ने कर दी। बेटवा को लेके अपने जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करे लगी। हे अवसान माता, जैसे इनके दुख दूर करूँ, इनके कष्ट दूर करूँ, वैसे सब औरतन के दुख दूर करा, सबके मनोकामना पूरी करा। जे तोहार कथा सुने पढ़े ओके सारी मनोकामना पूरी करा। बोलो अवसान माता की जय।